स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी एक एक्सेल वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स को मर्ज कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। तो दोस्तों आज का ये जो एक्शन है ये परफॉर्म करने के लिए हम अपेंड क्वेरी का यूज़ करेंगे। आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहें और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 4 टेबल हैं। बेसिकली ये सेल्स का डेटा है 4 डिफरेंट रीजन के लिए। तो मेरे पास जो पहला टेबल है वो है वेस्ट रीजन के लिए। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है मेरे पास ईस्ट के लिए, फिर साउथ और नॉर्थ के लिए भी सेम फॉर्म में मेरे पास डेटा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन टेबल्स को मर्ज करूँ। तो मर्ज करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं दोस्तों। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से टेबल को कॉपी कर ले और यहाँ इसके नीचे पेस्ट कर दें। तो इस तरीके से एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर एरर होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मान लीजिए आपके पास जुलाई के बाद अगस्त का नया डेटा आ जाता है तो उस केस में आपको फिर से ये सारे स्टेप्स मैन्युअली परफॉर्म करने होंगे। लेकिन जो हम आज अपेंड क्वेरी का तरीका सीखने वाले हैं इसके थ्रू हम इसे कम्प्लीटली ऑटोमेट कर देंगे। मान लीजिए कि आपके पास नया डेटा आएगा अगस्त में, तो आप सिंपली यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और सारा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। आपको मैनुअली कोई भी स्टेप्स को रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टाइप में फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि ये डेटा ऑलरेडी टेबल फॉर्म में है तो हमारे पास डायरेक्टली पावर क्वेरी ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पावर क्वेरी एडिटर लोड हो जाएगा हमारे स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये डेटा कुछ इस तरह से पावर क्वेरी में लोड हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेरी का नाम है वो मेरे टेबल का ही नाम है एक्चुअल में। और यहाँ पर कुछ स्टेप्स अप्लाइड हुए हैं, जैसे कि उसने इसे लोड किया पावर क्वेरी एडिटर में और इसने टाइप्स को अपडेट कर दिया। यहाँ पर डेट के टाइप्स को और आइटम, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सारे कॉलम के टाइप को इसने आइडेंटिफाई करके अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों जब हम इस डेटा की बात करते हैं तो हम इस डेटा को डायरेक्टली लोड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें अपेंड करना है मल्टीपल टेबल्स को। तो हम यहाँ पर जाकर इसे कनेक्शन फॉर्म में लोड कर लेंगे, जिससे कि हम उसे नेक्स्ट स्टेप्स के लिए यूज कर सकें। लेकिन दोस्तों इसे लोड करने से पहले यहाँ पर इस डेटा में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम टेबल्स को मर्ज करेंगे तो हम उसके बाद ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये डेटा कौन से रीजन के लिए है। तो उसके लिए हमें एक नया कॉलम ऐड करना होगा इसमें, ताकि हम वहाँ पर रीजन की वैल्यूज फिल कर सकें। और जब हम टेबल्स को मर्ज करें तो हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा डेटा ईस्ट का है, कौन सा वेस्ट का है, कौन सा नॉर्थ का है और कौन सा साउथ का है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे, कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड कॉलम में आ जाएंगे और कस्टम कॉलम पर सिलेक्ट कर देंगे। कस्टम कॉलम पर सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कस्टम कॉलम का ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमें टेबल को नाम देना है, तो मैं टेबल को नाम दे दूंगा रीजन। तो दोस्तों कॉलम को नाम देने से पहले हमें ये मेक श्योर करना होगा कि हम सारे ही टेबल्स में जब ये नया कॉलम ऐड करें तो उसे भी सेम नाम दें। तो इसीलिए इस नाम को सोच समझ के डालना और याद रखना कि आपने क्या नाम दिया था पहले टेबल में, और उसके बाद सेम आपको रिपीट करना होगा दूसरों में। तो यहाँ पर वैल्यू हमें चाहिए ईस्ट, क्योंकि ये सॉरी, तो यहाँ पर वैल्यू हमें चाहिए होगी वेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट का टेबल है। तो इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं वेस्ट लिख दूंगा यहाँ पर। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे तो सिंटेक्स में यहाँ ग्रीन टिक मार्क आ रहा है, इसका मतलब कि हमारे कस्टम कॉलम में कोई एरर्स नहीं है। तो ये डालने के बाद हम ओके प्रेस कर देंगे इस तरह से। अब एक बार ये कॉलम ऐड करने के बाद हम इसे कहीं पे भी ड्रैग करके मूव कर सकते हैं। तो मैं इसे सबसे पहला कॉलम बना लेता हूँ अपना। तो इसे मैं डेट के पहले यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इसके बाद हम फाइल पर आ जाएंगे और क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमें इसे एक नई स्प्रेडशीट में नहीं डालना है, इसलिए हम लोड टू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। बेसिकली आप डेटा को 4 वे से लोड कर सकते हैं। एक तो आप स्प्रेडशीट में नया शीट डाल के टेबल बना सकते हैं, या फिर पिवट टेबल बना सकते हैं, इसका पिवट चार्ट बना सकते हैं, या फिर सिर्फ एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे और ओके पे प्रेस कर देंगे यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में कनेक्शन एंड क्वेरीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और यहाँ पर एक कनेक्शन हमारी बन गई है। तो हमने इसे डायरेक्टली लोड करके कोई एक नई शीट ऐड नहीं की। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे हमने सिर्फ एक कनेक्शन बना दिया। अब सिमिलरली हम दूसरे डेटा पर भी जाएंगे, ईस्ट के टेबल पर आ जाएंगे और टेबल पर कहीं पे भी क्लिक करेंगे, डेटा में आकर फ्रॉम टेबल रेंज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सिंपली ऐड कॉलम पर आ जाएंगे, ऐड कस्टम कॉलम कर लेंगे, कॉलम को नाम दे देंगे हम रीजन और फॉर्मूला में हम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लेंगे ईस्ट। यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है सिंटेक्स में और इसे ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद इसे भी क्लोज एंड लोड टू कर लेंगे और क्रिएट कनेक्शन कर लेंगे इसे और ओके प्रेस कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर डेटा टेबल इन 5 इस नाम से हमारा आ गया, क्योंकि हमारा जो टेबल का नाम है वो भी डेटा इन टेबल 5 है। फिर सिमिलरली हम साउथ पर आ जाएंगे, यहाँ पर भी डेटा पर आ जाएंगे और फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करेंगे, ऐड कॉलम पर आकर कस्टम कॉलम ऐड कर लेंगे। इस कॉलम को भी नाम दे देंगे रीजन और इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ पर डाल देंगे हम साउथ, क्योंकि ये साउथ का है डेटा, और ओके प्रेस कर देंगे। इसे कर लेंगे क्लोज एंड लोड टू ओनली क्रिएट कनेक्शन और ओके प्रेस कर देंगे। अब लास्ट में हम नॉर्थ पर आ जाएंगे और सिमिलर स्टेप्स यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। फ्रॉम टेबल डेटा रेंज कर लेंगे,
ऐड कॉलम में आकर कस्टम कॉलम कर लेंगे, इसे नाम दे देंगे रीजन और फॉर्मूला वाले बॉक्स में हम इन्वर्टेड कॉमास में डाल लेंगे नॉर्थ और ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद फाइल में आकर क्लोज एंड लोड टू एंड देन क्रिएट कनेक्शन ओनली, ओके प्रेस कर। तो दोस्तों अब हमारे सारे कनेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पर। तो हम इसके बाद सिंपली डेटा में आकर गेट डेटा पर क्लिक करना है। यहाँ पर कंबाइन क्वेरीज का ऑप्शन है और यहाँ अपेंड का ऑप्शन है, तो हम अपेंड पर क्लिक कर देंगे। अपेंड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक अपेंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें 2 कॉलम का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्टेड मिलेगा बाय डिफॉल्ट। तो हमारे पास क्योंकि हमें 2 से ज़्यादा टेबल है तो इसीलिए हम सेकंड बटन पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें जिन जिन टेबल को मर्ज करना है उन सभी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ से इन बटन का इस्तेमाल करके आप किसी भी टेबल को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं या फिर इसे निकाल सकते हैं अपने अपेंड में से। तो बेसिकली ये जो हमारा सीक्वेंस है, हमारा डेटा है वो इसी सीक्वेंस में मर्ज होगा, मतलब कि डेटा इन टेबल का जो डेटा है वो पहले आएगा, डेटा इन टेबल 5 का सेकंड आएगा और इस हिसाब से हमारा सीक्वेंस बनेगा। इसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा और हमारा डेटा जो है वो यहाँ पर मर्ज होके हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ फिल्टर में दिखाऊँ आपको तो हमारे चारों रीजन्स यहाँ पर हमें प्रेजेंट दिख रहे हैं। तो इसके बाद हम इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हमारा जो रीजन का डेटा टाइप है इसे चेंज करके हम कर लेंगे टेक्स्ट में। डेट में हमें टाइम नहीं चाहिए तो हम इसे सिर्फ डेट रखेंगे। उसके बाद बाकी सारे सही हैं और कमीशन को हम चेंज करके कर लेंगे यहाँ पर परसेंटेज में। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम सिंपली फाइल पर क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर देंगे और ये नया शीट ऐड करके हमारा जो मर्ज डेटा है वो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक नया जो कॉलम ऐड किया जो हमारे पहले किसी भी शीट में नहीं था, उसे हमने ऐड करके अपने कॉलम्स को मर्ज कर दिया हुआ है ताकि हम इसे बैक ट्रैक कर सके कि कौन सा डेटा कौन से रीजन का है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम इसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास अगले महीने का नया डेटा आता है तो आपको उस डेटा को सिंपली रीजन वाइज इन अलग अलग शीट में लाकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इस टेबल पे कहीं पे भी राइट क्लिक करके रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर देना है और ये डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। अब दोस्तों इस पूरे टास्क में आपको एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपके जो हेडर्स हैं टेबल्स के वो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट। अगर एक भी जगह आपका जो हेडर है वो अलग होगा तो यहाँ पर हमें एरर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं ईस्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं डेट को चेंज करके कर देता हूँ, यहाँ पर सेल्स डेटा कर देता हूँ, इसे एंटर कर देता हूँ। अब हम अपेंड क्वेरी पे जाएंगे, यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देंगे। राइट यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया कुछ इस तरह से और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड डिड नॉट कंप्लीट और यहाँ पर हमें टेबल इन डेटा इन टेबल 5 पर भी एक एरर आ गया। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको खोल लेता हूँ क्वेरी को। अभी पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो गया है। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हम आ जाएंगे सोर्स में और सोर्स में आकर हमारा जो टेबल हेडर का नाम है इसे हम चेंज करके डेट कर लेंगे ताकि ये कंसिस्टेंट हो जाए। फिर यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ पर एक इंसर्ट न्यू स्टेप का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इंसर्ट पर क्लिक करूंगा यहाँ पर एक और स्टेप ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा और ये रीनेम्ड कॉलम हो चुका है और यहाँ पर कॉलम का नाम हो चुका है डेट। लास्ट स्टेप पर आ जाएंगे और इसे सिंपली यहाँ से क्लोज कर लेंगे और कीप पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे डेटा, यहाँ पर हमारा जो एरर है वो चला जाएगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से जो आपके इनकंसिस्टेंट हेडर होंगे इस तरह से उसका इम्पैक्ट होता है। दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स जिसे आप यूज करके मल्टीपल टेबल्स को सेम शीट में मर्ज कर सकते हो पावर क्वेरी अपेंड की मदद से। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।